समझाने के लिए। और जीना सीखो को आप लोग सभी जानते ही हैं बड़े अच्छे से। जीना सीखो का मतलब क्या होता है ये भी आप लोगों को पता ही होगा। जीना सीखो, अगर आप जीना सीख रहे हैं तो सिखाओ भी आगे। जीना सीखो और जीना सिखाओ। तो मेरा सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ध्यान से सुने मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ। वैसे तो आप सभी समझदार हैं, मेरे से ज्यादा समझदार भी हैं यहाँ पे। तो आप लोगों के पास हर चीज का आंसर होता है, लेकिन आपकी अपनी हेल्थ के लिए क्या आंसर है वो नहीं होता। क्वेश्चन बहुत होते हैं, सभी के क्वेश्चन होंगे दिमाग में, किसी का कोई क्वेश्चन होगा, किसी का कोई होगा। कैसे बीमारी से बच सकते हैं, वो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। तो मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा, जैसे कि अभी सभी हमारे वैद्य जी ने बताया, डॉक्टर्स ने बताया, आहार सबसे पहली औषधि है, बिहार दूसरी औषधि है, लाइफस्टाइल। आहार मतलब खाना पीना, बिहार मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है, और फिर आता है समन। समन मतलब कुछ जड़ी बूटियां जो दवाइयां देते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका शोधन। शोधन मतलब पंचकर्मा के बारे में जो अभी बात हुई हमारी, पंचकर्मा के बारे में जैसा कि सर ने बताया, तो पंचकर्मा बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, किस किस के पास गाड़ी, कार, स्कूटर, बाइक है? हाथ खड़ा करेंगे एक बार। कितने लोगों के पास बाइक, कार, स्कूटर है? बाकी लोगों के पास नहीं है। अच्छा, उसका आप लोग ध्यान रखते हो? किस तरीके से ध्यान रखते हो और क्यों ध्यान रखते हो उसका? कोई बताना चाहेगा? अब आपके पास अगर कोई कार है, उसका ध्यान रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप? जी माइक दीजिए, कुछ माइक है। हेलो, नमस्कार सभी को। जैसे कि आपने क्वेश्चन किया है कि हम सब लोग जो जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं, जिनके पास भी गाड़ी व्हीकल है, तो नेगेटिव बात है, गाड़ी का हम ध्यान रखते हैं, टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, टाइम टू टाइम उसकी इंश्योरेंस करवाते हैं, टाइम टू टाइम हम कहते हैं तेल पानी जो भी गाड़ी की चीज़ें चाहिए थी वो सब चीज़ें करवाते हैं, ताकि हमारी गाड़ी इन फ्यूचर वो चलती भी जा रही है तो उसको कहीं दिक्कत परेशानी ना आए। उसकी दिक्कत परेशानी की वजह से हम लोगों को भी दिक्कत आ जाती है। क्या बात है, इनके लिए तालियां। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, थैंक यू। बैठेंगे आप। और कोई बताना चाहेगा कुछ? वैसे तो यही इन्होंने जो बताया है सारा कुछ बता ही दिया है, और कोई कुछ बोलना चाहेगा? तो कहने का मतलब है, अगर आप एक कार है, कार की कोई वैल्यू नहीं है आज की डेट में, हर कोई ले सकता है कार को, बाइक को हर कोई ले सकता है, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है आप उसका इतना ध्यान रख रहे हैं। और भगवान ने जो शरीर दिया है उसकी बहुत वैल्यू है। अगर आप कार यूज करेंगे, आपका शरीर जब स्वस्थ रहेगा, आप तभी कार का मजा ले पाएंगे, आप तभी कार को यूज कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जब कार का इतना ध्यान रखते हैं तो आपका ध्यान कौन रखेगा? कौन ध्यान रखेगा अपना? हाँ जी, मम्मी राजी नहीं आ रही, मुझे लगता है गाना नहीं गा रही। अपना ध्यान खुद नहीं रखना है। जैसे बस में लिखा रहता है ना, सवारी अपने सामान की खुद रक्षा करे, तो अपना ध्यान किसने रखना है? हम लोगों ने। तो आप सभी ये प्रण लीजिए, सबसे पहले तो जो आयुर्वेद है वो छोटी चीज नहीं है। आयुर्वेद बहुत पुरानी चीज है, पुराणों में, ग्रंथों में, सब में आयुर्वेद का वर्णन किया गया है। गीता में, महाभारत में, हर चीज में आपको आयुर्वेद का वर्णन मिलेगा। तो पहली बात तो यही है कि आयुर्वेद कोई छोटी चीज नहीं है कोई, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अगर ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, आप केवल दो चीजों पे काम कर लीजिए, आपकी हेल्थ स्वस्थ रहने वाली है। अब आप लोगों का सवाल रहता होगा, आचार्य जी क्या करते हैं, या रामदेव बाबा जी वो क्या करते हैं? गंगा जीवन जी ने, वो तो दौड़ते भी हैं, वो तो योगा भी करते हैं, वो तो सब कुछ करते हैं। तो जो हमारा आहार है, आहार के बारे में जैसे कि बताया, अगर आप पहला मील जैसे ही आप उठते हैं, उठने के 2 घंटे बाद लेते हैं, उठने के 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, जितना आप लेट खाना खाएंगे उतना ही आपका जीवन लंबा होने वाला है। मतलब आप जैसे उठे तो आपके उठने के बाद आपका जो खाना है सबसे पहले 2 से 3 घंटे बाद होना चाहिए। मतलब आपके उठने के बाद जो भी आपकी प्रक्रियाएं डेली मॉर्निंग में, डेली रूटीन में होती हैं, आपने उस पर फोकस करना है। और मतलब अपने एक 20 मिनट का टाइम देना अपनी बॉडी के लिए। जैसे कि आप
अभी मेरा सवाल था गाड़ी की सर्विस भी हो रही है, भाई साहब ने बताया कि सर्विस कराते हैं, तो बॉडी की भी एक सर्विस है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, पंचकर्मा भी बहुत लोगों का सवाल होता है जी पंचकर्मा हम नहीं करा सकते, टाइम नहीं है हमारे पास। तो पंचकर्मा में अगर नहीं कर सकते तो घर पे आप योग आसन प्राणायाम तो जरूर कर सकते हैं। केवल 20 मिनट अपनी बॉडी को देना है। 20 मिनट के बाद फिर आपका रूटीन शुरू हो जाता है। उसके बाद आपका नहाना धोना, कई लोग अपना मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद मतलब 2-2.5 घंटे तो चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि आप उठे और सीधा ही आपके मुंह में निवाला चला गया। कई लोगों का ये रहता है, पहले मुझे खाने दो तो बाद में सारे काम होंगे। तो अगर आपने लंबा जीना है, हेल्दी जीना है, तो आपने अपनी डाइट को ठीक करना है, ठीक है जी। और मैं कहना चाहूंगा आपसे, जैसे आप कार का ध्यान रखते हैं वैसे ही आपकी बॉडी की भी सर्विस है। 6 महीने में एक बार जरूर पंचकर्मा कराएं। पंचकर्मा 6 महीने में, साल में जरूर कराएं। मतलब अगर आप 6 महीने में नहीं करा सकते तो आप अपनी बॉडी के लिए 10 दिन का टूर बनाइए। अभी हमारा मनाली में भी एक लग्जरी रिजॉर्ट में हमारा एक जीना सिंह का ब्रांच खुल गया है, तो वो भी शुरू हो जाएगा। वहां पे केवल पंचकर्मा वगैरह रहेगा सारा, तो वो बहुत वीआईपी टाइप का है। आप वहां पे भी जा सकते हैं और वहां पे आपको वो प्रकृति का वातावरण भी सारा कुछ मिलने वाला है, तो वहां पे भी आप लोग जा सकते हैं। कहीं भी पंचकर्मा का कहीं भी सेंटर आपको दिखता है, कहीं भी मिलता है, जो भी आयुर्वेदिक सेंटर्स हैं आप वहां जा सकते हैं। और एक और मेरा रहेगा आप लोगों से कि गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं, कोई बताएगा सर? गाड़ी का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? क्योंकि उसका क्लेम मिल सके, है ना। तो अपना इंश्योरेंस आप लोग जहां पर जितने भी बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, कितने लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है? कितने लोगों में? 15 से 20 लोग, ज्यादा से ज्यादा। हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब ये नहीं है कि कंपनियां आपको हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है, वो पैसा लूट रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज की डेट में जितनी भी बीमारियां आती हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियां हैं, और उनका जो बिल होता है, आपने देखा होगा प्राइवेट अस्पताल का जो बिल होता है वो बहुत बड़ा होने वाला होता है। अगर आप 10 दिन आईसीयू में कहीं पे भी स्टे करते हैं तो 8 से 10 लाख रुपए आपके खर्च हो जाते हैं। आपकी जितनी भी सेविंग्स है, या आपने कहीं से कर्जा लिया है, दोस्त से पैसे लिए या रिश्तेदार से लिए, आप अपनी बीमारी में पैसा लगाएंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी